हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में प्रकाशित वाक्य पुस्तक 11 अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो 11 का 1 और 2 पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और मुझे डंडे के समान सरकंडा दिया गया और स्वर्गदूत खड़ा हुआ और कहने लगा, उठ, परमेश्वर के भवन और वेदी को जो उसमें दंडवत करते हैं उन्हें नाप, परंतु जो आंगन मंदिर के बाहर है उसे छोड़ देना और उसे मत नापना, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे 42 महीने पवित्र नगर को पांवों तले रौंदेंगे। दोस्तों, इन वचनों में लोगों के 2 समूहों का उल्लेख किया गया है। पहला समूह परमेश्वर के सच्चे मंडली या आध्यात्मिक इजराइल का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा एक झूठे और भ्रष्ट मंडली का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर की आराधना करने का दावा करता है लेकिन झूठा है। और परमेश्वर के भवन और वेदी को और जो उसमें दंडवत करते हैं उन्हें नापने का अर्थ है सबसे पहले परमेश्वर के सच्चे लोगों का न्याय होना है। जैसे कि पहला पत्रस की पुस्तक 4 अध्याय का 17 पद में लिखा है, क्योंकि समय आ गया है कि पहले परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। और 1844 में शुरू हुआ प्री एडवेंट जजमेंट प्राचीन यहूदी प्रायश्चित के दिन की तरह है, जिसमें केवल उन लोगों का न्याय किया जा रहा है जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें मंदिर में स्थानांतरित किया है। तदनुसार यह निर्णय यह निर्धारित करने के लिए है कि जो लोग मसीही होने का दावा करते हैं वे वास्तव में मसीह के वफादार लोग हैं या नहीं। और दूसरे पद में जो पवित्र नगरी का उल्लेख किया गया है वह परमेश्वर की सच्ची कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है। इसके लिए आप यशायाह की पुस्तक 52 का 9 पद को देखें। इसके विपरीत महानगरी को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय में कहा गया है बेबीलोन, जो झूठे धर्म की व्यवस्था है। इसके लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का 2, 10, 16, 18, 19 और 21 पद को देखें। 11 का 2 पद में हम यह भी पाते हैं जहां सच्चे मंडली को 42 महीने के लिए झूठे मंडली के पैरों के नीचे रौंदते देखा जाता है। यह दानियल 7 अध्याय का 25 और 8 अध्याय का 10 और 23 और 25 में देखे गए पोप शासित रोम की उसी 1260 वर्ष की अवधि को दिखाता है। आगे 11 का 3-4 में लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट पहने हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। ये जैतून के 2 वृक्ष और 2 दीपदान हैं जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। यहाँ पर 2 गवाह जिन्हें 2 जैतून के पेड़ और 2 दीपदान कहा गया है पुराने और नए नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैतून के पेड़ पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और दीपदान शास्त्रों के आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है। जैसा कि भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब यहाँ पर 2 गवाहों को टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करते देखते हैं जो शोक का प्रतीक है। और इसका अर्थ है 1260 वर्ष की पोप शासित समय में बाइबल आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थी और इसके अनेक कारण थे। उस समय यह केवल हिब्रू, ग्रीक और लैटिन भाषा में उपलब्ध था। इसे हाथ से कॉपी करना था, इसलिए कुछ ही प्रतियां थी। धार्मिक सेवाओं के दौरान शास्त्र पढ़ना और उपदेश दोनों लैटिन भाषा में होते थे। बाइबल का लोगों की आम भाषा में अनुवाद होने के बाद भी चर्च ने उन्हें इसे पढ़ने से मना किया था। 11 का 5 और 6 पद में लिखा है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाए तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देगी, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाए तो वह इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें आकाश को बंद करने का अधिकार है कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और जल पर अधिकार रखे कि वे उन्हें लहू बना दे, और जितनी बार चाहे पृथ्वी पर सब प्रकार की विपत्तियां डाले। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल की सच्चाइयों और शिक्षण को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए दंड है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 18 पद में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इन पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा। यहाँ 2 गवाहों को उन लोगों पर पुराने नियम की शैली की सजा लाने के रूप में दर्शाया गया है जो अपनी झूठी शिक्षाओं से धर्म ग्रंथ को चोट पहुँचाते हैं। और यही कारण था दोस्तों कि मध्यकालीन यूरोप युद्धों, अकालों और बीमारियों से पूरी तरह प्रभावित हुआ, जिसमें चर्च द्वारा धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किए जाने के कारण लाखों लोग मारे गए। 11 का 7 से 10 पदों में लिखा है, और जब वे अपनी गवाही पूरी कर लें
तब जो पशु अथाह गड्ढे में से निकलेगा वह उनसे लड़ेगा और उन पर जय पाएगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाश उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक दृष्टि से सदोम और मिस्र कहलाती है, जहां हमारा प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जातियाँ, कुलों, भाषाओं और राज्यों में लोग 3.5 दिन तक उनकी शवों को देखेंगे और उन शवों को कब्रों में न रखने देंगे, और पृथ्वी के रहने वाले उनके कारण आनंदित होंगे और मग्न होंगे और एक दूसरे को भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को पीड़ा दी थी। दोस्तों, इन पदों में हम पाते हैं जब 1260 वर्षों के अंत में 2 गवाहों ने टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करते हुए पूरा किया, तो एक पशु अथाह गड्ढे से उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए बाहर आता है और उन्हें मार डालता है। दोस्तों, वह पशु फ्रांस को दिखाता है। उस समय पोप की चर्च प्रणाली और चर्च समर्पित अभिजात वर्ग की ज्यादतियों और भ्रष्टाचार इतने खराब हो गए कि उनका सबसे मजबूत समर्थक फ्रांस उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फ्रांस ने न केवल कैथोलिक धर्म को बल्कि स्वयं ईश्वर को भी खारिज कर दिया। उन्होंने सभी नैतिकताओं और ईसाइयों को बाहर निकाल दिया और एक नया धर्म स्थापित किया जो मनुष्य, तर्क और देवताओं की बुद्धि की महिमा करता है। फ्रांस में क्रांति के दौरान बाइबल को न केवल खुले तौर पर खारिज कर दिया गया, बल्कि इसे प्रतिबंधित करते हुए सार्वजनिक रूप से जला दिया गया था। 3.5 दिन के लिए बाइबल मृत प्रतीत होगी। इसका अर्थ यह है कि 3.5 साल तक फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बाइबल का विरोध करने और उसे नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। फ्रांस ने नास्तिक धर्म को अपनाया और झूठे धर्मों के महानगरी का हिस्सा बन गया। इसकी विशेषताओं का प्रतीक है सदोम और मिस्र, जहां पर कहा गया है हमारे प्रभु को भी सूली पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, सदोम यौन विकृति के लिए एक कुख्यात बाइबल प्रतीक है। इसके लिए देखें उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय का 4 से 11 और यहूदा 7 को। मिस्र नास्तिकता का प्रतीक है। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं इजराइल को जाने देने के लिए उसकी बात मानूं। और इसके लिए देखें निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय के 2 पद को। यहाँ पर फ्रांस इन दोनों का चरित्र को दिखा रहा था। अब यहाँ पर कहा गया है हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह सच में मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। जब उनके वफादार अनुयायियों को सताया जाता है तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, जैसा कि मत्ती 25 का 40 और 45 और यूहन्ना 13 का 20 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। और इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय का 4 से 6 पदों के अनुसार जो लोग कभी मसीह से प्रेम करते थे और जानबूझकर धर्म त्याग के दोषी थे, वे यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस ने यौन कामुकता और नास्तिकता को अपनाया और बाइबल को खारिज कर दिया और सभी ईसाइयों को सताया, जिसमें सच्चे और झूठे दोनों दल थे। 11 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उन पर बड़ा भय छा गया जिन्होंने उन्हें देखा। और उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ी शब्द सुनी जो उनसे कह रही थी कि यहाँ चढ़ा आ। और वे बादल पर चढ़कर स्वर्ग पर चढ़ गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रोटेस्टेंट यूरोप ने पीछे मुड़कर देखा और बाइबल को पहले से कहीं अधिक प्रमुखता से ऊपर उठाने के लिए उत्कट प्रयास किया। 1804 में स्थापित ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी और 1816 में स्थापित अमेरिकन बाइबल सोसाइटी ने बड़ी संख्या में बाइबलों का वितरण शुरू किया। 1804 में 50 से अधिक भाषाओं में बाइबल की कुल संख्या लगभग 40 लाख थी। आज सैकड़ों भाषाओं में अरबों बाइबल हैं, जो इस बाइबल को दुनिया की सबसे व्यापक रूप से परिचालित पुस्तक बनाती है। 11 का 13 पद में लिखा है, उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप आया और नगर का 10वां भाग गिर गया और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए और बचे हुओं ने भयभीत होकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति एक बड़े भूकंप की तरह था। फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्य ने यूरोप को जर्जर कर दिया था। 11 अध्याय का 14 से 18 पदों में लिखा है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी है और देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और 7वें दूत ने तुरही फूकी और स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द हुए,
कि इस जगत के राज हमारे प्रभु और मसीह के राज हो गए हैं और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और वे 24 प्राचीन जो अपने आसनों पर परमेश्वर के सामने बैठे थे मुंह के बल गिरे और यह कहते हुए परमेश्वर को दंडवत करने लगे, हे सर्वशक्तिमान यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने अपनी महान सामर्थ्य से राज करने लगा है और जातियां क्रोधित हुई और तेरा प्रकोप आ पहुंचा और मरे हुओं का समय आ गया कि उनका न्याय किया और तू अपने दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और आपके नाम के डरवैयों को प्रतिफल दे और जो पृथ्वी के नाश करने वाले हैं उनका नाश करे। दोस्तों, सातवीं तुरही पृथ्वी पर आने वाला अंतिम न्याय है। मसीह अपना राज स्थापित करता है और अपने विश्वासयोग्य लोगों को प्रतिफल देता है। वे स्वर्ग में एक घर और जीवन का मुकुट प्राप्त करते हैं और हमेशा के लिए यीशु के साथ रहते हैं। शैतान और उसके स्वर्गदूतों और वे सभी जिन्होंने मसीह के राज्य को अस्वीकार करने का चुनाव किया है और जिन्होंने संतों को सताया है, उन्हें भी उनका अंतिम प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर उन्हें शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाई गई आग की झील में नष्ट करेगा। अब इस अध्याय का अंतिम पद 19 है, जहाँ लिखा है, और परमेश्वर का भवन स्वर्ग में खोला गया और उसके भवन में उसके वसीयतनामा का संदूक दिखाई दिया और बिजली और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले हुए। दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर हमें स्वर्गीय अभयारण्य के दृश्य को दिखाया जाता है। पहले के दृश्यों में हमने केवल पहला कंपार्टमेंट को देखा था जो पवित्र स्थान है। अब हम दूसरे खंड में जाते हैं, सबसे पवित्र स्थान जिसमें वाचा का संदूक है, जिसमें परमेश्वर की व्यवस्था की 10 आज्ञाएं निहित है। स्वर्ग में सबसे पवित्र स्थान को 1844 में न्याय शुरू करने के लिए खोला गया था। उस समय मसीह ने स्वर्गीय अभयारण्य के सबसे पवित्र स्थान में अपनी सेवकाई शुरू की थी। और इसके लिए देखें दानियेल की पुस्तक 8 अध्याय का 14 पद को। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास इस 11 अध्याय को समझने में आप लोगों को मदद जरूर किया होगा। अगर आप लोगों ने इसे समझ लिया है तो अपने दोस्तों को भी इसे समझने का मौका दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।